हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और मैं अंजलि शर्मा आपके साथ सीडीपी सीरीज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर चुके हैं। एंड प्रीवियसली हमने पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसको कवर किया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू लेव वाइगोत्स्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो है सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, यहाँ पे हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए आज जरा हम लेव वाइगोत्स्की के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये कौन थे, ये कहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक है भाई, तो इनका पूरा नाम था लेव सेमेनोविक वाइगोत्स्की। ठीक है, और ये इनका जीवन काल रहेगा नवंबर 17 1896 से जून 14 1934 तक। ये एक सोवियत संघ या फिर कह सकते हैं हम रशिया से बिलोंग करने वाले साइकोलॉजिस्ट थे। और ये सिर्फ 38 ईयर्स के थे जब इनकी मृत्यु हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के कारण। तो इनको इनके काम के लिए जाना जाता है। इन्होंने काम किया साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, यानी मनोवैज्ञानिक विकास पे। जो किसका था? बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास या फिर बच्चों का जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उस पे इन्होंने काम किया था। असल में जो है इन्होंने जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट है उसको इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया था अपने जो इनकी लर्निंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए। देन धीरे धीरे इनको इसमें इंटरेस्ट आया तो इन्होंने यहाँ पे बच्चों को भी समझना यहाँ पे स्टार्ट किया। इन्होंने कुछ 100 बुक्स के करीब यहाँ पे लिखी हुई है और बहुत सारे आर्टिकल्स भी इन्होंने लिखे थे। और इनकी जो थ्योरी है या फिर इनका जो सिद्धांत है वो किस पे बेस्ड है? सामाजिक निर्माणवाद या फिर रचनावाद पे बेस्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ये पॉइंट रहेगा। क्यों? क्योंकि निर्माणवादी या फिर रचनावादी तो हमने पियाजे को भी कहा है, लेकिन वो कैसे रचनावादी हैं? वो एक कोग्निटिविस्ट हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन ये जो है ये हमारे सामाजिक रचनावादी हैं। दैट मीन्स ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कहता है कि जो बच्चे का अधिगम यानी उसकी लर्निंग और उसका जो विकास है वो एक पारस्परिक प्रक्रिया है। दैट मीन्स वो इंटरलिंक्ड और वो कॉन्टिन्यूसली चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें जो बालक है वो सक्रिय रूप से क्या होते हैं? भागीदार होते हैं। और यही बात हमें कौन कहते हैं? पियाजे कहते हैं। पियाजे भी क्या कह रहे थे कि जो बच्चे हैं वो अपने विकास का निर्माण खुद करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके चीजों में, एक्टिविटीज में अपने वो विकास का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे जो वाइगोत्स्की है वो भी क्या कह रहे हैं? बालक अपनी जो विकास है उसका निर्माण स्वयं करते हैं, यानी अपने कॉन्सेप्ट्स की जो लर्निंग उनकी हो रही है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें वो एक्टिवली यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। लेकिन उसमें किसका यहाँ पे ज्यादा रोल रहेगा? समाज या फिर उनके संस्कृति का बहुत ज्यादा यहाँ पे रोल रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम जान लेते हैं कि जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, सोशियो मीन्स यहाँ पे सोसाइटी का रोल, एंड कल्चरल मीन्स जो हमारे संस्कृति या फिर जो हमारे जो सांस्कृतिक परिवेश है, जो हमारा सामाजिक वातावरण है, उसका यहाँ पे हमारे अधिगम में या फिर बच्चों के अधिगम में, विकास में बहुत ज्यादा क्या रहता है? इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की ने अंत्यक्रिया यानी कि इंटरेक्शन को बिल्कुल, अब भाई समाज में बच्चा रह रहा है, समाज से सीख रहा है, तो वो कैसे सीख रहा होगा? अंत्यक्रिया करके, यानी इंटरेक्शन करके समाज से। ठीक है, अंत्यक्रिया से जो है बच्चा यहाँ पे क्या करता है? सीखना स्टार्ट करता है, जो कि उसको सीखने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। तो नेक्स्ट जो वाइगोत्स्की है वो क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डेवलपमेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कि भाई जो इंसान है या जो बच्चा है वो एक सामाजिक प्राणी उसको बनना है, तो अब वो समाज में है यानी उसके सोसाइटी और कल्चर को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। उस कॉन्टेक्स्ट को समझना कि वो कहाँ से आता है। अगर हमें किसको समझना है? उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी उसके संज्ञानात्मक विकास को हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं। सामाजिक अंत्यक्रिया ही बालक की सोच और व्यवहार में निरंतर क्या करती है? बदलाव लाती है, जो एक संस्कृति से दूसरे में यहाँ पे क्या हो सकता है? भिन्न हो सकता है। बिल्कुल, जो बच्चे हैं वो अलग अलग परिवेश से हैं। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है यानी उनका संज्ञानात्मक विकास है वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। यहाँ पे डिफरेंट लेवल पे वो रहेंगे। ठीक है, तो जो मेंटल प्रोसेसेस हैं बच्चे की, जैसे कि क्रिटिकली थिंक करना। क्रिटिकली थिंकिंग मीन्स
यहाँ पे चीजों के एवरी एस्पेक्ट को, हर डायमेंशन को अगर हम सोचते हैं, हर एंगल से बच्चा यहाँ पे सोच पाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। अगर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, लॉजिकली सोचना, ये सारी जो प्रोसेसेस है हमारी किस में आ जाती है, मेंटल प्रोसेसेस में आ जाती है। और इनको अचीव करने में कौन हमारी मदद करते हैं, हमारे सोशल प्रोसेसेस यानी हमारी सोसाइटी। अब हमारी सोसाइटी में हमारी फैमिली भी आ गई, हमारा जो है स्कूल का परिवेश भी आ गया, जहां हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं वहां का परिवेश भी आ गया, जहां हम खेल रहे हैं वो सारा परिवेश यानी वो सारा वातावरण जो हमारा आ जाएगा, जिसमें बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा। व्यक्ति की या फिर बालक की जो उच्च मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जो हायर मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, उनकी उत्पत्ति की भी सामाजिक प्रक्रिया से ही उनकी उत्पत्ति जो है यहाँ पे होती है भाई। बिल्कुल। तो जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने बहुत ज्यादा किस पे बल दिया है, इंटरेक्शन पे यानी अंत्यक्रिया पे बल दिया है। अगर आप सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जो वाइगोत्स्की हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, तो आप इनकी पूरी थियोरी का जिस्ट जो है समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए जो भाई नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें क्या समझाता है, जो संस्कृति है वो संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इनसे ही डायरेक्ट आपको सेम क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। कैसे आएगा क्वेश्चन, कि जो संस्कृति है वो डैश को दिशा देती है, तो ऑप्शन दे देगा आपको नीचे कैसे कैसे विकास को वो मान लो आपके फिजिकल डेवलपमेंट दे दिया, मोरल डेवलपमेंट दे दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दे दिया, तो वहां से आप क्या टिक करेंगे, यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास टिक करेंगे। बिल्कुल। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। पिछली स्लाइड में भी हमें जो पूरा यही समझाया जा रहा है। अब देखिए भाई, इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ मैं कि भाई जो बच्चा है, अब ये क्या है, यहाँ पे जो ये लेडी है ये क्या बना रही है, बैम्बू के कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, बैम्बू की टोकरियां बन रही हैं, बैम्बू से कुछ और टांगने की हैंगिंग वाली चीजें बन रही हैं, यहाँ पे बैम्बू से टेबल वगैरह भी बनाई जा रही है। तो दैट मीन्स इस बच्चे ने ऐसे परिवेश में यहाँ पे जन्म लिया है, ऐसे कल्चर में, ऐसे सोसाइटी में जन्म लिया है जहाँ पे ज्यादातर क्या उग रहा है, बैम्बू उग रहा है, और बैम्बू के क्या बनाए जा रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो ये बच्चा भी बचपन से ही ये सारी चीजें यहाँ पे बनानी सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा परिवेश मिला है, उसको ऐसा सोसाइटल जो यहाँ पे कल्चर मिला है। ठीक है। तो जैसे कि अब एक और एग्जांपल है भाई हमारा, जो नॉर्थ ईस्ट, या हम कह सकते हैं कि जो मेघालय में एक जो कुट फेस्टिवल होता है उसमें ये बैम्बू डांस करते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट की मेजर स्टेट्स में जो है बैम्बू डांस किया जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पे जो ये लेडीज है ये तो डांस कर रही हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन बैम्बू की स्टिक्स को इस कोऑर्डिनेशन में ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये बचपन से ही अपने जो इनकी सांस्कृतिक जो चीजें हैं ना, जो इनके सोसाइटी में पहले काफी पहले से चली आ रही हैं, एज अ ट्रेडिशन, एज अ कल्चर, उनको ये क्या कर लेते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों को क्या हो रहा है भाई, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। ठीक है। तो जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें सामाजिक कारक का बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्व है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा पर बल दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट? क्योंकि पियाजे ने भाषा पे बल नहीं दिया था, लेकिन वाइगोत्स्की क्या कह रहा है, अगर बच्चा अंत्यक्रिया करेगा, अगर बच्चा इंटरेक्शन करेगा, तो वो उस इंटरेक्शन का कोई माध्यम भी तो होगा, और किस माध्यम से वो इंटरेक्ट करेगा, भाषा के माध्यम से करेगा। दैट मीन्स वो जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेगा लोगों से, उतनी ज्यादा उसकी लैंग्वेज की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, उतनी ज्यादा उसकी लैंग्वेज, उतने ज्यादा अच्छे से वो अपने एक्सप्रेशंस को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को वो क्या कर पाएगा, यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाएगा। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। बच्चा तर्क करना, चिंतन करना, ठीक है, आदि ये सारी चीजें हमारे सांस्कृतिक कारकों की मदद से क्या करता है, सीखता है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का सृजक होता है, यानी जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का खुद यहाँ पे सृजन करते हैं, अपने ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि जो वाइगोत्स्की है वो रचनावादी है, वो इस चीज में विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान के निर्माता होते हैं, और वो एक्टिवली, सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी एक्टिविटी में, और वहां से वो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप करेंगे, एंड देन वो उन कॉन्सेप्ट्स को आत्मसात कर लेंगे, यानी अपने उनके इंटरनलाइज हो जाएंगे वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, और फिर वहां से उनकी नॉलेज का निर्माण होगा। बच्चे की जो भाषा है, उसकी दक्षताएं हैं, वह उसके अनुभव यानी उसके एक्सपीरियंसेस आदि, व्यक्ति की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है ना, उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं।
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मीन्स उसकी जो कल्चरल यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। अब भाई कुछ टर्म्स हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये टर्म्स हैं, यहाँ से पक्का जो है क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आइए इनको जरा समझ लेते हैं कि ये टर्म्स क्या है। सबसे पहले जो टर्म हम देख पा रहे हैं वो क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर इसको शॉर्ट में बोल देते हैं ZPD। अब ये निकटतम विकास का क्षेत्र है। क्या है भाई, ये निकटतम विकास का क्षेत्र है। देखिए हम इसको इस डायग्राम की हेल्प से जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मान लो ये तो वो दायरा है, या फिर ये वो सारे काम है इस सर्कल में जो बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली कर सकता है। ठीक है, हम मान लेते हैं इस सर्कल में वो सारे काम आते हैं जो बच्चा बिना किसी की हेल्प के क्या कर सकता है, खुद वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। जैसे ही वो सर्कल से बाहर निकलना स्टार्ट होता है, यानी अपने कंफर्ट जोन से वो क्या है, निकलना स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, उसको थोड़ी थोड़ी परेशानियां आ रही है नए काम करने में, कुछ नए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने में, कुछ नई एक्टिविटीज फंक्शंस परफॉर्म करने में। जैसे इस सर्कल से वो बाहर आना स्टार्ट हुआ तो क्या होगा भाई, यहाँ पे उसको किसी की क्या चाहिएगी, हेल्प चाहिएगी उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये तो जो हमारा छोटा सर्कल है ये हमारा कहलाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे बच्चे की जो है डेवलपमेंट अच्छे से हो चुकी है। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला बाहर वाला सर्कल है ये कहलाएगा कि जो बच्चा है ना वो काम कर सकता है, लेकिन किसी बड़े के हेल्प से या फिर किसी मोर नॉलेजेबल अदर की हेल्प से वो क्या है यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को या फिर इस एक्टिविटी को कंप्लीटली कर सकता है। और ये बाहर वाला सर्कल है ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये जो काम है ना भाई ये उसके पहुंच से बाहर के हैं, यानी कोई बड़ा भी अगर उसको सिखाने की कोशिश करेगा या फिर ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन भी उसको सिखाने की कोशिश करेगा तो जो है वो यहाँ पे सीख नहीं पाएगा। तो जो इस सर्कल के और इसके बीच का ये जो जोन है, ये जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, यानी जो हमारा निकटतम विकास का ये क्षेत्र कहलाता है। देखिए भाई अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज में ये क्या कह रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट अ स्टूडेंट कैन डू ऑन देयर ओन, ये जो छोटे वाला सर्कल है इसमें जितने भी काम थे ये बच्चा खुद से कर सकता है, बिल्कुल सही बात, एंड व्हाट दे कैन अकम्प्लिश विद द सपोर्ट ऑफ समवन मोर नॉलेजेबल अबाउट द एक्टिविटी, बिल्कुल ये वो लाइन है जहां पे ये क्या कर सकता है, उन सारे कामों को कर सकता है लेकिन किसी की हेल्प के साथ, किसी की हेल्प के साथ जो है यहाँ पे वो पहुंच सकता है। दैट मीन्स ये सारे इस बड़े सर्कल के अंदर जो काम आएंगे वो कर सकता है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो ये वाला एरिया है ना, ये सारा हमारा क्या कहलाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। कैन डू इफ गाइडेड, ये बच्चा जो है यहाँ पे वो काम परफॉर्म कर सकता है, फंक्शंस कर सकता है अगर उसको गाइड किया जाए या फिर उसको मोर नॉलेजेबल पर्सन से क्या मिले, सपोर्ट मिले। मोर नॉलेजेबल पर्सन भाई क्या है यहाँ पे, MKO है। क्या है ये, MKO है। और MKO कोई भी हो सकता है, ये उसका कोई क्लासमेट भी हो सकता है जिसको उससे ज्यादा आता है, ये उसके पेरेंट भी हो सकते हैं, बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई बड़े पड़ोसी भी हो सकते हैं, ठीक है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उसके टीचर भी हो सकते हैं, या फिर MKO है जो कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हो सकती है जैसे कि हमारा जो इंटरनेट है, ठीक है, अगर इंटरनेट है बच्चा उससे कुछ सर्च कर रहा है, दैट मीन्स वो उसकी हेल्प से कुछ ऐसी एक्टिविटीज या कुछ ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है जो इंडिपेंडेंटली वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था या जो इंडिपेंडेंटली उसको उसके बारे में ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो अब हिंदी में देख लेते हैं भाई, बालक के वास्तविक विकास का जो स्तर है, वास्तविक विकास का स्तर मीन्स अभी बच्चा ये छोटे सर्कल में इतना ही विकास हुआ है, अभी उसका वास्तविक विकास का स्तर ये है, छोटा वाला सर्कल, ठीक है। और जो उसका संभावित विकास का स्तर है, कौन सा है उसका संभावित विकास का स्तर, ये बड़े वाला सर्कल। संभावित विकास का स्तर मीन्स अगर कोई उसको हेल्प करे तो संभावना है कि उसका विकास इतना यहाँ पे हो सकता है। तो इनके बीच का जो अंतर है या फिर जो क्षेत्र है उसको हमने क्या बोला है, निकटतम विकास का क्षेत्र बोला है, यानी ZPD कहा है। अब भाई मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ जाना चाहिए, मैं आशा करती हूँ। फिर भी आप कमेंट्स करके इसको कुछ डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब देखिए जान लेते हैं, यहाँ पे दो टर्म्स दी गई हैं, वो क्या है, द लोअर लिमिट ऑफ ZPD एंड द अपर लिमिट ऑफ ZPD। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, पर अगर ज्यादा डीप में क्वेश्चन बनेगा तो वो यहाँ से भी आपसे
क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। देखिए जो लोअर लिमिट है ZPD की, दैट मीन्स द लेवल ऑफ स्किल्स रीच्ड बाय द चाइल्ड वर्किंग इंडिपेंडेंटली, चाइल्ड डेवलपमेंटल लेवल। अब लोअर जो हमारा जो ZPD है, अब ये जो सर्कल हम, ये तो छोटा सर्कल हो गया और ये बड़ा सर्कल हो गया, ठीक है। अब जो ZPD है हम किसे कह रहे हैं भाई, ZPD हम इस वाले पूरे एरिया को कह रहे हैं, ठीक है। अब इसका लोअर लेवल क्या होगा, इसका लोअर लेवल ये वाला होगा, मतलब इस जो छोटे सर्कल से एकदम जो बाहर वाला एरिया स्टार्ट हुआ, और इसका अपर लेवल क्या होगा, इसके ये बाहर वाला एरिया होगा, है ना, जो इस सर्कल के बिल्कुल बाहर बाहर है, ये वाला एरिया। तो क्या कह रहा है, लोअर लेवल में क्या होगा, इसके लोअर लेवल में ZPD के सिर्फ वो वाला एरिया आएगा जहां पे बच्चा इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, काम कर सकता है बिना किसी की मदद के, ठीक है। और अपर लेवल में कौन सा एरिया आएगा भाई, द लेवल ऑफ पोटेंशियल स्किल्स दैट अ चाइल्ड इज एबल टू रीच विद द असिस्टेंस ऑफ MKO। दैट मीन्स अब बच्चा कहाँ पहुंच सकता है, यहाँ तक वो पहुंच सकता है, तो ये उसका क्या आ गया, ZPD का अपर लेवल हो गया, ठीक है। ये जो इस सर्कल के बाहर बाहर वाला है बिल्कुल, ये तो हमारा लोअर लेवल आ जाएगा, और यहाँ पे इस बड़े सर्कल के बाहर वाला एरिया जो है ये वो अपर लेवल आ जाएगा ZPD का, ठीक है। तो चलिए भाई अब कुछ जान लेते हैं MKO के बारे में भी, कि जो MKO है यानी मोर नॉलेजेबल अदर है वो क्या है। अब ये MKO कोई बड़ा जो हमसे नॉलेज में ज्यादा यहाँ पे ज्ञान रखता है, मोर नॉलेज रखता है, मोर एक्सपीरियंस रखता है। अब वो कोई भाई टीचर भी हो सकता है, कोई पेरेंट भी हो सकता है, या फिर उस लर्नर का कोई पीयर भी हो सकता है, उसका ही कोई सहपाठी भी हो सकता है, जिसको उस एक्टिविटी के बारे में क्या हो, ज्यादा ज्ञान हो। द MKO नीड नॉट ओनली बी अ पर्सन। कैसे पूछेगा आपसे, MKO क्या है, क्या वो एक पर्सन है, बिल्कुल एक पर्सन तो है ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या हो, एक पर्सन ही हो। वो एक कोई मशीन भी हो सकती है, कोई बुक भी हो सकती है भाई, या फिर कोई अदर सोर्स ऑफ विजुअल और ऑडियो इनपुट भी हो सकता है। बिल्कुल जैसे कि हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उसमें हमारी विजुअल इनपुट भी है, ऑडियो इनपुट भी यहाँ पे रहता है, और वीडियो और जो ऑडियो है वो दोनों साथ में भी रहते हैं, और उससे क्या है, बच्चे जो है उसकी हेल्प लेके अपने जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। थ्रू द असिस्टेंस ऑफ अ मोर नॉलेजेबल अदर द चाइल्ड इज एबल टू लर्न स्किल्स और आस्पेक्ट, ऐसे स्किल या ऐसे आस्पेक्ट जो है बच्चा सीख सकता है, दैट गो बियॉन्ड द चाइल्ड्स एक्चुअल डेवलपमेंट। बिल्कुल यही तो बात अभी अभी हमने की थी कि ये उसका एक्चुअल डेवलपमेंट का जोन है, और ये उसका क्या है, ZPD है, और इस ZPD को यहाँ पे क्रॉस करने में उसके कौन हेल्प कर रहा है, MKO हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। एज वी कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर ऑल्सो, देखिए जैसे स्टार्टिंग में जब भी बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उसका कोई उसके फादर या उसके ग्रैंडफादर या भी कोई भी उसका जो बड़ा है सिबलिंग है कोई भी, उसको पीछे से क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कब तक, जब तक बच्चा यहाँ पे खुद बैलेंस करना नहीं सीख जाता। और ये टेम्परेरी सपोर्ट किसने प्रोवाइड किया भाई, मोर नॉलेजेबल अदर ने, क्योंकि इस इंसान को तो, इस जो ये जो बड़ा इंसान है, इसके फादर हो सकते हैं मान लो, तो इसके फादर को तो क्या है, नॉलेज है, मतलब ये बच्चे से ज्यादा नॉलेजेबल है इस एक्टिविटी के बारे में, यानी साइकिल चलाने के बारे में। इनको बैलेंस करना आता है, इनको डायरेक्शन की समझ है, यहाँ पे इनको सारा कुछ साइकिलिंग के बारे में पता है। दैट मीन्स ये क्या है, MKO है बच्चे के लिए, और ये यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर ऑफ हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं भाई, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि भाई स्कैफोल्डिंग क्या होती है। तो भाई स्कैफोल्डिंग को अगर हिंदी में हम जाने तो ये एक टेम्परेरी, जो हम कह सकते हैं ढांचा, जब मान लो जब घर वगैरह या बिल्डिंग्स बनते हैं ना, तो उस पे एक जो टेम्परेरी ढांचा हम लगा देते हैं, लकड़ियों का जो मिस्त्री उसको बनाने के लिए लगा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। एज वी कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, कुछ बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एक जो टेम्परेरी यहाँ पे ढांचा लगाया है, ये कह सकते हैं हम लकड़ियों का यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे हैं, एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई, एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म कह रहे हैं। दैट मीन्स टू प्रोवाइड सपोर्ट, और वो टेम्परेरी है, जो प्रोवाइड हम बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो वो टीचर कर रहा हो, या फिर वो पेरेंट कर रहा हो, या उसको कोई बड़ा भाई बहन कर रहा हो,
तो ये इसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन बच्चे को जब तक वो एक्टिविटी आ नहीं जाती सिर्फ तब तक उसको वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद वो सपोर्ट हटा लिया जाएगा। एज वी कैन सी हेयर ऑल्सो, ये जो एक्स्ट्रा व्हील्स होते हैं साइकिल में, ये भी किसका काम करते हैं, स्कैफोल्डिंग का काम करते हैं। जब क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को स्टार्टिंग में ही जो साइकिल है वो बैलेंस करनी नहीं आ रही है। अब जब इसको बैलेंस करनी आ जाएगी तब ये इंडिपेंडेंटली इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएगा। तो स्कैफोल्ड्स गेट पीपल टू अ हायर लेवल, बिल्कुल क्यों, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हेल्प की उसके ZPD को क्या करने में, अचीव करने में, दैट दे कैन नॉट रीच विदाउट सपोर्ट। जो बच्चे हैं जो बिना असिस्टेंस के, बिना सपोर्ट के वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। तो भाई यही सारी चीजें यहाँ पे इसने लिख के दे दी है कि जो स्कैफोल्ड है वो एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है ऑन विच द कंस्ट्रक्शन वर्कर स्टैंड्स, बिल्कुल। एंड जो स्कैफोल्डिंग है वो क्या है, एक टेम्परेरी सपोर्ट का स्ट्रक्चर है दैट पेरेंट्स और टीचर्स गिव टू अ चाइल्ड टू डू अ टास्क। किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे पेरेंट्स या जो हमारे टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को एक टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग बोलेंगे। अब भाई जान लेते हैं कि स्कैफोल्डिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। जैसे कि अब जो टीचर है वो अगर बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज का ही यूज करे, उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज बच्चे को आती है, जिस लैंग्वेज में अच्छे से समझता है, उसी लैंग्वेज में अगर कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करे तो यहाँ पे बच्चे को क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी उस कॉन्सेप्ट को इजिली समझने में। अगर जो टीचर है वो ग्राफिक्स का यूज करे, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस का, पिक्चर्स का यूज करे, ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स का यूज करे, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, या जो टीचर है वो विजुअल्स एंड रियलिया, रियलिया क्या होती है भाई, जो हम कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम रियलिटी में, जो यहाँ पे TLM जो प्रोवाइड जो टीचर है बच्चे को यहाँ पे दिखाता है उसको हम रियलिया कहते हैं। या फिर जो टीचर है कॉन्सेप्ट को बच्चे की बैकग्राउंड नॉलेज से क्या कर दे, जोड़ दे या फिर कनेक्ट कर दे, यहाँ पे भी बच्चे को स्कैफोल्डिंग यानी एक टेम्परेरी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, अब भाई इसमें कुछ स्मॉल ग्रुप्स भी टीचर बना सकता है, पार्टनर वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ मॉडलिंग या जेस्चर्स भी हो सकते हैं कि टीचर बोले बच्चों को फॉलो करने के लिए, या फिर रीडिंग अलाउड जैसी एक्टिविटीज यहाँ पे की जा सकती हैं स्कैफोल्डिंग की स्ट्रेटजीज में। ठीक है भाई, अब जो वाइगोत्स्की हैं वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते हैं, उनके क्या विचार थे। देखिए भाई, जो वाइगोत्स्की है वो कहते हैं कि जो लर्निंग यानी अधिगम और जो हमारा विकास है वो कैसी प्रक्रिया है, पारस्परिक प्रक्रिया है, जो बालक की सक्रिय भागीदारी से यहाँ पे की जाती है और जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव होता है। दैट मीन्स जो लैंग्वेज है ना, वो हमारे जो लैंग्वेज है वो हमारे संज्ञान पर यानी हमारे कोग्निशन पर एक डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। कैसा प्रभाव डालती है, एक डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। तो जो वाइगोत्स्की हैं वो भाषा को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब हम स्पेशली इस पॉइंट को पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पे, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्याजे भाषा को यहाँ पे महत्व नहीं देते इतना ज्यादा जितना वाइगोत्स्की महत्व दे रहे हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो अधिगम है दैट मीन्स लर्निंग और जो हमारी डेवलपमेंट है वो अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं। कैसी प्रक्रियाएं हैं भाई, इंटर रिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं ये प्रक्रियाएं, जो छात्र के जीवन के पहले दिन से ही यहाँ पे क्या हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं। और वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं कि लर्निंग जो है हमारी पहले होगी, लर्निंग क्या होगी, पहले होगी, और लर्निंग हेल्प करेगी किसमें, डेवलपमेंट में। किसमें हेल्प करेगी, जो अधिगम है वो किसमें मदद करेगा, अधिक ग लिखा है भाई ये मैंने, अधिगम। ठीक है, वो किसमें हेल्प करेगा, विकास में। लेकिन जो प्याजे हैं वो से उल्टा कहते हैं, वो क्या कहते हैं, पहले बच्चा कोग्निटिवली या फिर जो हमारा बायोलॉजिकली मैच्योर होगा और उसके बाद उसकी लर्निंग होगी। तो भाई इससे डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से इस पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए वाइगोत्स्की एंड लैंग्वेज, बिल्कुल अब डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने कहा है। 3 प्रकार की स्पीच यानी 3 प्रकार के वाक भी इन्होंने बताए हैं हमें। तो जो वाइगोत्स्की है वो बिलीव करते थे कि लैंग्वेज डेवलप होती है फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन विद द एम ऑफ कम्युनिकेटिंग। बिल्कुल, कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज का, भाषा का इस्तेमाल करते हैं जब हम अंत्यक्रिया कर रहे होते हैं। थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट।
बहुत ही ज्यादा जो है ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल क्या है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। क्या बोलेगा क्वेश्चन में आपको कि जो विचार है और जो भाषा है वो इनिशियली सेपरेट होते हैं या नहीं होते हैं, किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। और आप क्या बोलोगे कि इनिशियली ये सेपरेट होते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, लेकिन 3 साल के आसपास ये क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, मर्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि हमारे विचार और जो हमारी भाषा है वो 3 साल के आसपास जो है मर्ज होनी स्टार्ट हो जाती है, वो यहाँ पे इंटरलिंक्ड हो जाती है, इंटरकनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट स्पीच एंड थॉट बिकम इंटरडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे पे क्या करने लग जाते हैं, डिपेंड करने लग जाते हैं। थॉट बिकम्स वर्बल, जो हमारे विचार है, ठीक है, वो तो क्या हो जाते हैं, वर्बल हो जाते हैं। एंड स्पीच बिकम्स रिप्रेजेंटेशनल, यानी उन विचारों को व्यक्त करने के लिए स्पीच क्या हो जाती है हमारी, रिप्रेजेंट करने के लिए, किसको, विचारों को व्यक्त करने के लिए स्पीच हमारी रिप्रेजेंटेशनल हो जाती है, यानी वाक। स्पीच को हम क्या बोलते हैं, वाक बोलते हैं। When this happens, जब ऐसा होता है, चाइल्ड जो चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं, मोनोलॉग चिल्ड्रंस मोनोलॉग्स इंटरनलाइज टू बिकम इनर स्पीच। बिल्कुल क्या कह रहे हैं भाई, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मोनोलॉग क्या है और ये इंटरनलाइजेशन यहाँ पे क्या है। द इंटरनलाइजेशन यानी अंतीकरण, इंटरनलाइजेशन मीन्स अंतीकरण ऑफ लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट एज इट ड्राइव्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए भाई मोनोलॉग क्या होते हैं, फर्स्टली तो ये जो टर्म है, जो मोनोलॉग की टर्म है, ये किसने दी थी, पियाजे ने दी थी। ठीक है, पियाजे ने क्या कहा था कि जो बच्चा है उसकी स्टार्टिंग के ईयर्स में, उसके स्टार्टिंग के डेवलपिंग ईयर्स में बच्चा चाहे वो एक ग्रुप में भी बैठा हो, लेकिन वो खुद से ही क्या करेगा, बातें करेगा, वो ग्रुप से इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो उसको क्या बोला है, मान लो 4-5 बच्चों का ग्रुप है और वो आपस में क्या करें, वहां पे बैठे हैं, वो खेल रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, वो खुद से बात कर रहे हैं। दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, मोनोलॉग कर रहे हैं। मोनो मीन्स सिंगल, लोग जो वर्ड यूज होता है वो बात करने के लिए, बातचीत करने के लिए। ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल, यानी वो सिंगल इंसान ही, वो सिंगल जो खुद से ही बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, जब ये मोनोलॉग है ये इंटरनलाइज हो जाए, यानी जो बच्चा है अब तक वो बोल बोल के खुद से बात कर रहा था, लेकिन इसके बाद क्या होगा, 3 साल के बाद क्या होगा, जो बच्चा है वो क्या होगा, उसके मोनोलॉग है यहाँ पे, वो अंदर मतलब उसके मन में ही चले जाएंगे उसके विचार। तो यहाँ पे इस चीज को वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, इंटरनलाइजेशन, यानी अंतीकरण ऑफ लैंग्वेज, इंटरनलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज या फिर अंतीकरण ऑफ किसका, भाषा का। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, पियाजे जो वाइगोत्स्की है वो कहते हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे संज्ञानात्मक विकास में, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब देखिए जो 3 टाइप की स्पीच की या फिर 3 प्रकार के वाक्य की जो मैं बात कर रही थी, वो आइए हम समझ लेते हैं वो क्या है। जो फर्स्ट है जो वाइगोत्स्की ने दिया है वो क्या है, सोशल स्पीच, यानी सामाजिक वाक। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, एट द एज ऑफ 2 years जो बच्चा है उसमें सोशल स्पीच होती है। कैसी स्पीच होती है, सामाजिक वाक वो करता है, यानी वो एक्सटर्नली कम्युनिकेट करता है अपने जो है पास के लोगों के साथ, या फिर अपने आसपास के जो भी बच्चे रहेंगे जिनके साथ वो खेलेगा, वो क्या करेगा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करेगा। देखो भाई सोशल वर्ड आ रहा है तो यानी एक्सटर्नल ही होगी उसकी कम्युनिकेशन, जिससे भी वो इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्पीच की बात यहाँ पे की है वाइगोत्स्की ने, वो क्या है, निजी वाक्य या फिर प्राइवेट स्पीच। कैसी स्पीच भाई, प्राइवेट स्पीच। अब ये स्पीच बच्चा 3 साल के आसपास, यस टिपिकली 3 years, ऐसे ही पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा कि प्राइवेट स्पीच कौन सी एज में होती है, सोशल स्पीच कौन सी एज में होती है, इंटरनल स्पीच कौन सी एज में होती है। तो भाई जो प्राइवेट स्पीच है वो स्पेशली टिपिकली जो 3 years के आसपास जो बच्चे में डेवलप हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि जो बच्चा है ना खुद से ही बातें करके वो क्या करता है, एक्टिविटीज को प्लान कर रहा होता है, अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहा होता है ना, और वो चीज उसकी डेवलपमेंट में यहाँ पे क्या करती है, हेल्प करती है। क्या करती है भाई, हेल्प करती है। अब जो जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा यहाँ पे खुद से बात कर रहा है, कभी कभी बच्चा बोलेगा कि रुको ये काम मत करो, खुद से ही कह रहा है वो ये बातें, ठीक है, बोलेगा नहीं मुझे ये नहीं करना है, ओ मेरी गाड़ी जो है ट्रैक पे से उतर गई, अरे मेरा प्लेन क्रैश हो गया, खुद से ही वो ऐसी बातें कर रहा है। तो जो वाइगोत्स्की है इस स्पीच को क्या कह रहे हैं, वो प्राइवेट स्पीच कह रहे हैं, निजी वाक्य कह रहे हैं।
और प्याजे और जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने बोला है कि ये स्पीच बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। किसके लिए? इस स्पीच का जो यूज है बच्चा किसके लिए करता है? सेल्फ रेगुलेशन के लिए करता है, यानी अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बच्चा जो है ये काम करता है। मान लो उसने कुछ किसी ऐसी चीज को वो छू रहा है, ठीक है, जिसको उसे नहीं टच करना चाहिए। तो मान लो किसी गर्म चीज को या फिर कैंडल की फ्लेम को वो टच करना चाह रहे हैं, उनके उसके पेरेंट्स ने उसको क्या कर दिया? डांट दिया या फिर बोला नो यू शुडंट टच इट। तो क्या होगा? जब बच्चा प्राइवेट स्पीच कर रहा होगा, नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा? उसको कैंडल की फ्लेम दिखेगी और उसके आसपास कोई नहीं है, तो वो खुद से बोलेगा नो यू शुडंट टच इट। मतलब वो खुद के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा है? निजी वाक का या फिर प्राइवेट स्पीच का। और जो वाइगोत्स्की हैं इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं किसमें? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। और यहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्या कि कौन सी स्पीच है जो बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन में उसको क्या करती है? उसके बिहेवियर को, उसके व्यवहार को कंट्रोल करने में उसको खुद को ही क्या करती है? हेल्प करती है। तो वो स्पीच है भाई प्राइवेट स्पीच। वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो प्याजे हैं, प्याजे इसी स्पीच को क्या कहते हैं? कलेक्टिव मोनोलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कलेक्टिव मोनोलॉग। दैट मीन्स बच्चा झुंड में तो बैठा है लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ खुद से ही बातें कर रहा है। और जो प्याजे हैं उन्होंने इस चीज को, इस कलेक्टिव मोनोलॉग को किसी भी काम का नहीं बोला। उन्होंने बोला ये व्यर्थ है, ये बेकार है। एक तरह से ये क्या है? ईगोसेंट्रिक स्पीच है। ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या बोला है भाई? ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला है। दैट मीन्स कि बच्चा यहाँ पे अपने विचारों को जो है व्यक्त कर रहा है और उन्हीं में बस मग्न है, ना वो किसी की सुन रहा है, ना उसको किसी के विचारों को सुनने में इंटरेस्ट है। तो वो क्या है? ईगोसेंट्रिक है बच्चा, ठीक है। उसको लग रहा है ब्रह्मांड में सिर्फ मेरे ही विचार इंपॉर्टेंट है, दूसरों के विचारों का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे ऐसा जो है प्याजे ने उसके बारे में बोला है। किसके बारे में? कलेक्टिव मोनोलॉग या फिर ईगोसेंट्रिक स्पीच। दूसरा नाम इसका क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं। कौन? वाइगोत्स्की। और इसको क्या बोला है प्याजे ने? कलेक्टिव मोनोलॉग या ईगोसेंट्रिक स्पीच। जो नेक्स्ट हमारी स्पीच आती है भाई, जब बच्चा कितने साल का हो गया है? अब वो 7 साल के आसपास की उसकी एज है, ठीक है। 2 years, 3 years और ये 7 years। 2, 3, 7 ऐसे याद करेंगे इसको, ठीक है। तो जो इंटरनल स्पीच है यानी जो आंतरिक वाक है उसमें क्या होगा? अब बच्चा यहाँ पे ऑडिबल, लेस ऑडिबल हो गया है। क्या हो गया है? लेस ऑडिबल हो गया है, यानी उसकी जो प्राइवेट स्पीच हो रही थी ना, यहाँ पे वो कम हो गई है। यहाँ पे क्या हो गई है? वो कम हो गई है। यानी अब जो वो बोल बोल के जो चीज अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए खुद से बातें कर रहा था, अब वो खुद से बातें नहीं करेगा। अब वो विचार उसके क्या चले गए हैं? अंदर चले गए हैं, यानी इंटरनलाइज हो गए हैं। अब वो किस में कन्वर्ट हो गए? उसकी इनर स्पीच में कन्वर्ट हो गए। कई बार ऐसा होता है ना कि आप खुद से ही बात कर रहे होते हो, अरे मैंने गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी, मतलब मन मन में आप ये चीज, मन मन में आपको ये आवाज सुनाई दे रही होती है, आप कभी कभी खुद से बात करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनर स्पीच बोलते हैं या फिर आंतरिक वाक बोलते हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है समझ आई होगी पूरी और पसंद भी आई होगी। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।